हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7। तो क्या है, कक्षा 7 की जो है भाषा भारती यानी हिंदी देखने वाले हैं। तो यह जो आपकी वर्ष 2024 और 25 की नई बुक दी गई है आपको गवर्नमेंट स्कूल द्वारा घर से भरने के लिए। तो इसमें उन्हीं प्रश्नों के सभी प्रश्नों का क्या होगा, संपूर्ण हल होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यह देखिए क्या है, आपका वर्ष क्या है, 8 ग्रेड वर्क बुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 वर्ष 2024-25 की जो आपकी नई बुक है गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी गई है भरने के लिए। तो यह देखिए क्या है, आपका पार्ट 1 मेरी भावना, पेज नंबर 4 से 7 तक है। तो हम देखने वाले हैं मेरी भावना, ठीक है। चलिए अब देखिए पार्ट 1 देखिए क्या है, मेरी भावना। क्या है, पार्ट 1 मेरी भावना। तो यह देखिए प्रश्न नंबर 1, यह देखिए आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्रार्थना कवि के आधार पर हृदय में कौन सा भाव होना चाहिए। तो आपके जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, ए प्रेम, बी विद्रोह, सी कृतघ्नता और डी क्रोध। तो आपका जो सही आंसर है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम। दूसरा देखिए क्या, कविता में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए, ए समास, बी कारक, सी अलंकार और डी संधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अलंकार। क्या हो जाएगा, अलंकार। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दूसरों की उन्नति को देखकर किसका भाव नहीं आना चाहिए। तो किसका, ईर्ष्या का। क्या यानी हमें किसी की जो क्या किसी को आगे बढ़ते हुए हमारे मन में क्या नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है, तो 4 है, बुरे रास्ते पर चलने वालों के प्रति कवि के मन में आने वाला भाव है। तो क्या है, साम्य भाव, यानी साम्य भाव है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 5 है, जाना क्रिया का भूतकाल है। तो जाना क्रिया का भूतकाल क्या है, गया। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, और बेल आइकन के लिए ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए यह देखिए आपका, नीचे दिए गए शब्दों में से उच्च शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह देखिए प्रश्न नंबर 6, किसी के दोषों को देखने के स्थान पर हमें क्या देखना चाहिए, का भाव रखना चाहिए, साम्य। किसका, साम्य का भाव रखना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या है, न्याय मार्ग से हमारे पैर कभी नहीं डिगना चाहिए। क्या नहीं, न्याय मार्ग से जो है पैर को नहीं डिगना चाहिए, यानी डगमगाना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 8 है, दीन दुखी जीव को देखकर आपके मन में आने वाला भाव क्या होगा, करुणा, यानी दुखी, ठीक है, यानी दया का भाव। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या है, सरल सत्य व्यवहार करूं पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा, अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न नंबर 10 है, श्याम पाठ पढ़ेगा। क्या हो जाएगा, श्याम पाठ पढ़ेगा, यह वाक्य काल का है। तो क्या है, किसका, भविष्य काल का है, यानी आने वाला कल। चलिए आपका जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, काल किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देखिए क्या, क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो है, प्रश्न नंबर देखिए आपका 11 तक हो चुका। अब प्रश्न नंबर 12 है आपका, ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 12 आ चुका है। प्रश्न नंबर 12 है, फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर को हरा सके, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुंह से कहा करें, उस पंक्ति में आए हुए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण छाटकर लिखे। तो उत्तर देखिए इसका क्या, उक्त पंक्ति में आए अनुप्रास अलंकार वाले वर्ण पा रा का है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या, मेरी भावना कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का क्या आशा है। तो इस कविता को उत्तर देखिए क्या है, इस कविता में लक्ष्मी आए या जाए से कवि का आशय है धन के आने और जाने से है, ठीक है। चलिए अब आप प्रश्न नंबर 14 देखिए। तो हम प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, मेरी भावना कविता में कवि किससे दूर होना चाहता है। तो इसका उत्तर देखिए, कवि धन दौलत मोह लोभ लालच आदि से दूर होना चाहता है। तो इसका उत्तर देखिए, इसका जो उत्तर बता दिया है हमने वो यह आपका जो है पेज नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर
15 की ओर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 15 आ चुका है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जल्दी से दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 15, हमें किसी से अभिप्रिय व कठोर शब्द क्यों नहीं कहना चाहिए? तो इसका उत्तर देखिए, कड़वी बात संसार में कितने ही झगड़े पैदा कर देती है और उसका प्रभाव बहुत ही कष्टकारक होता है। चलिए प्रश्न नंबर 16 है, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। उक्त पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर देखिए, भावार्थ, दुनिया के सभी जीव जंतुओं एवं पादपों से मेरा व्यवहार प्रतिदिन मित्रवत हो। चलिए अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मेरी भावना कविता में आए किन किन सद्गुणों को अपना बनाना चाहेंगी? ठीक है, तो इसका उत्तर देखिए, दया, प्रेम, करुणा, न्याय, परोपकार एवं धैर्य जैसे सद्गुणों को अपनाना चाहिए। तो यह जो देखिए आपके जो प्रश्न नंबर 17 तक कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए 17 तक कंप्लीट हो चुके, अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। तो ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 18 है, किसी व्यक्ति के किस व्यवहार को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों वाला व्यक्ति है? तो इसका तो देखिए, किसी व्यक्ति के अच्छे व्यवहार को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वह उच्च भावों का वाला है। चलिए अब आगे देखिए प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है प्रश्न नंबर 19 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए हमें किन किन बातों से दूर रहना चाहिए? उसका उत्तर देखिए, न्याय मार्ग पर डटे रहने के लिए व्यक्ति को स्थिर और निष्पक्ष रहना चाहिए। उसे अपनी बात स्पष्ट और तथ्याधारित रखनी चाहिए, विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। तो यह जो आपके प्रश्न नंबर 19 तक कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए आपका आता है आपका प्रश्न नंबर 20 जो है, इसका आंसर हम आपको आगे देने वाले हैं। तो यह देखिए आपका प्रश्न नंबर 20 है, सत्य और परोपकार की भावना से संबंधित शाला पुस्तकालय में या अन्यत्र पढ़ी हुई कोई एक कहानी अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए आगे लिख दी है, चलिए ये लिख दिया, आप इसे आराम से लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए, रानी मधुमक्खी की नज़र एक पीपल के पेड़ पर पड़ी तो रानी मधुमक्खी, तो इसको जो आप है आराम से लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, सारी वीडियो है। चलिए ये यहाँ से वो स्टार्ट है। चलिए दोस्तों यहाँ पे बचाओ बचाओ क्या हो जाएगा, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। ठीक है, तो इसकी जो कहानी है यहीं पे ख़त्म होती है दोस्तों। इसी के साथ में हम वीडियो का एंड करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।